लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं? क्या वाकई वालिदैन इतने खुदगर्ज होते हैं कि अपने मुश्किल हालात के बावजूद बच्चों को दुनिया में ले आते हैं कि उनके साथ भी वही सफरिंग हो, वही हालात हो जो उनके अपने हैं? या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो हम नहीं जानते? और क्या होगा अगर बच्चे खुद ही अपनी ज़िंदगी में पूछ लें माँ बाप से कि आप हमें दुनिया में क्यों लाए, हमें इस इम्तिहान में क्यों डाला? ये मजहबी इम्तिहान हो सकता है, अखलाकी इम्तिहान हो सकता है, इकोनॉमिकल इम्तिहान हो सकता है, इसमें आपने क्यों डाला? तो इसका जवाब माँ बाप के पास क्या होगा? इसी सवाल को, इसी सिचुएशन को फ़लसफ़े से, मज़हब से, माशरे से और जदीद दौर के तकाज़ों से डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में औलाद लाने के लिए और साहिब औलाद होने के लिए सिर्फ 5 ही वजूहात हैं। पहली है, आपके ऊपर जो है एक बायोलॉजिकल रीज़न है। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, हैवान हैं, उन सारों की नेचर में ये चीज़ शामिल है कि उन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस करना है, अपनी नस्ल को बढ़ाना है। लेकिन आपका ख्याल होगा कि अगर हालात बहुत ही ख़राब हों, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम में अपने खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, भूख से मर रहे हैं, तो उस हालात में भी लोग रिप्रोड्यूस करते रहे, तो ये आप हैरान होंगे इस चीज़ को कि इंसान में और हैवानों के अंदर ये एक ख़ास चीज़, ख़ास एबिलिटी है कि जब एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं तो ये रिप्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं। इसकी मिसाल आपको देता हूँ कि जिस तरह जो औरतें जिनको फर्टिलिटी का मसला होता है, उनको कहा जाता है कि फास्टिंग करें काफ़ी दिन के, यानी कि यहाँ तक कि 2-2 3-3 हफ्ते की उनको फास्टिंग का कहा जाता है कि अपने बॉडी के ऊपर इस तरह का प्रेशर लाएं, अपने हार्मोन्स आपके बैलेंस होंगे और आपकी बॉडी जो है वो नया रिप्रोड्यूस करने के लिए उसकी जद्दोजहद करेगी। इसका आपको मिसाल पौधों से देता हूँ। जिस तरह जैतून का पौधा होता है, जब ये 3-4 साल के बाद फल नहीं देता तो इसकी प्रूनिंग कर दी जाती है, इसके तमाम शाखें, इसके पत्ते सब काट दिए जाते हैं, खाली नंगा दरख्त ये खड़ा होता है। अब इसको लगता है कि दरख्त का सर्वाइवल ही नहीं होना, ये उस साल में आके फल देना शुरू करता है कि अब अगर फल नहीं दिया तो मेरा सर्वाइवल नहीं है, मेरी नस्ल जो है ख़त्म हो जाएगी। इसी